प्यारे साथियों नमस्कार। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज हम सेट प्रैक्टिस बैच में लेकर हाजिर हैं सेट छठा। और यह सेट किसका है तो आप पीछे देख सकते हैं। आज है सेट 6 आरआरबी एएलपी। आरआरबी एएलपी का यह सेट है। यह किस दिन को हुआ है तो 13 फरवरी 2026 को इसका एग्जाम हुआ था। शिफ्ट 1 है यह। कौन सा है? 13 फरवरी 2026 को एग्जाम हुआ है, शिफ्ट 1 है। आप भी गूगल करके देख सकते हैं। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रवीण मैथ्स क्लासेस पर। और कल से एक मुद्दा बहुत विवाद में है, बहुत हाईलाइटेड हो गया है कि एक महिला पत्रकार है, पत्रकार नहीं उसको पत्तलकार बोला जाए क्योंकि चाटने में बहुत एक्सपर्ट है। पत्तलकार जो है, पत्रकार जो है, चाटने में बहुत एक्सपर्ट है। और किसका चाट रहे होंगे तो आपको पता ही होगा। जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं उन शिक्षकों को 2 कौड़ी का बोल के अपमान किया गया है। इसका बदला हम लोग नहीं लेंगे, इसका बदला आप लोग लेंगे। तो चलिए, हम इस सब विवाद में नहीं पड़ना चाहते, बस दिमाग में भी आ गया इसलिए हम चर्चा कर दिए। स्वागत करते हैं फिर से। अब शुरू किया जाए आज का पहला सवाल। देखेंगे यह पहला सवाल जो है प्रॉपर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले आप क्या करिए कि वीडियो रोकिए और इस सवाल को खुद से करिए। हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को देखिए। चलिए देखिएगा। कह रहा है कि ए और बी एक साथ, ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में तथा सी और ए उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर है? ए, बी और सी मिलकर काम को वो कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिएगा, यहां से 4 सवाल बनते हैं। हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। पहला क्या दिया है कि ए और बी कितना दिन में कर रहा है? ए और बी मेरे प्यारे कर रहा है 10 दिन में। ठीक है, अच्छी बात है। बी और सी कितना दिन में कर रहा है? तो बी और सी कर रहा है 12 दिन में। सी और ए उसी काम को कितना दिन में? तो सी और ए कर रहा है 15 दिन में। ठीक है। आप जानते होंगे, अगर थोड़ा बहुत कहीं से भी पढ़े होंगे, तो इस सवालों को निपटाने का जो तरीका होता है वह सबसे बेस्ट जो होता है वो एलसीएम मेथड होता है। 10, 12 और 15 का क्या लेते हैं? एलसीएम 60। मतलब ये जो 60 होता है यह कुल काम होता है। 60 जो होता है कुल काम होता है। और अगर हम आपसे पूछे कि ये a प्लस बी 10 दिन में 60 काम किया तो एक दिन में कितना करेगा? 6। 60 बटा में 10, 60 बटे में 12 तो कितना आएगा? 5। और 60 बटे में 15 कितना आएगा? 4। मतलब a प्लस बी का एक दिन का काम होगा 6, बी और सी के एक दिन का 5 होगा काम, सी और ए का एक दिन का काम होगा 4। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा और 2 बार सी आएगा। तो 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी को जोड़ेंगे तो 2a प्लस में बी प्लस में सी हो जाए। और यहां से अगर तीनों का क्षमता हम जोड़े, तीनों का क्षमता जोड़े तो आप क्या कहिएगा? 6 और 5 11 4 15 होगा, है ना? अगर हम बोले कि एक दिन में ए, बी और सी का काम कितना होगा, मतलब ए प्लस बी, बी प्लस सी का क्षमता कितना आएगा, तो आप कहेंगे 15 बटे में 2 होगा। ये वाला 2 यहां से आ जाए। कह रहा है कि वे कितने दिन में उस काम को पूरा करेंगे, मतलब तीनों मिलके उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। पूरा काम था कितना? 60 करेगा। और एक दिन में क्षमता का मतलब क्या होता है? एक दिन में किया गया काम। एक दिन में 15 बटे 2 है तो 15 बटे में 2। यहां से 15 चौका 60, 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 दूना कितना होगा? 8 दिन। सवाल का उत्तर क्लियर है। यहां से 3 सवाल और बनते हैं कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा और सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे। समझ रहे हैं बात? ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। यह आसान सवाल में से एक सवाल था। उम्मीद करते हैं कि समझ गए। आ जाइए अगला सवाल मेरे भाई, देखिएगा। यह जो सवाल है यह नल और टंकी का है। नल और टंकी भी टाइम एंड वर्क के ही जैसा होता है। एक नल एक टंकी को 48 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा नल उसे 2 घंटा, 2 घंटा कहने का क्या मतलब? 2 घंटा कहने का मतलब 120 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल 11:40 AM पर खोले जाते हैं तो टंकी कितने बजे भरेगी? चलिए, बहुत आसान सा सवाल है, समझते हैं। ए कितना देर में? ए 48 मिनट में भर सकता है।
और बी जो है 2 घंटा मतलब 120 मिनट में खाली कर सकता है। हम क्या बोले, यह भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। एलसीएम ले लेंगे, 48 और 120 का एलसीएम आएगा 240। 48 बचे 240 होगा और 120 दूना 240 होगा। पहला वाला जो भरने वाला, दूसरा वाला खाली करने वाला, दोनों एक साथ चलेगा तो क्या होगा, ए 5 भरेगा जबकि बी 2 खाली करेगा, तो पूरे 1 मिनट में, 1 मिनट में क्या होगा, 1 मिनट में 5 में से 2 निकल जाएगा तो 3 भरेगा। क्या होगा, 3 भरेगा। तो टंकी कितने बजे भरेगी, पहले कितना देर में भरेगी ये निकालो। तो पूरा टंकी है कितने का, 240। टंकी है कितने का, 240, और 1 मिनट में 3 भरेगी तो 240 भरने में कितना लगेगा, 3 8 24, 80 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा, 80 मिनट लगेगा। चलिए अब देखते हैं आंसर की तरफ आते हैं। दोनों कितने बजे चालू हुआ था, 11:40 में चालू हुआ था, तो उसमें 80 मिनट जोड़ना। 80 मिनट का मतलब होता है 60 मिनट प्लस में 20 मिनट। अब बताइए 60 मिनट का क्या मतलब, 1 घंटा। अरे है ना, तो 11:40 में 1 घंटा जोड़ेंगे तो 12:40 होगा, और फिर 20 मिनट जोड़ेंगे तो 12:40 में 20 मिनट जोड़ेंगे तो 1 PM हो जाएगा सवाल का उत्तर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है। आते हम अगला सवाल, देखिएगा यह एक एज से रिलेटेड सवाल दिख रहा है। कमलेश और प्रथमेश की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है, ठीक है। 2 वर्ष बाद कमलेश की आयु प्रथमेश की आयु के 3 गुनी। 2 वर्ष बाद कमलेश और प्रथमेश की आयु की 3 गुनी। प्रथमेश अगर 1 का होगा तो ये 3 का होगा। कब, तो आप कहेंगे कि 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद, अरे हाँ या ना। अभी जो है दोनों का योग कितना है, 40 वर्ष। अब हम जो पूछ रहे हैं, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, अगर आज दोनों का योग 40 है तो 2 वर्ष बाद दोनों का योग कितना होगा, 44, क्योंकि कमलेश भी 2 साल बड़ा हो जाएगा और प्रथमेश भी 2 साल बड़ा हो जाएगा। हम पूछेंगे कि 2 साल बाद दोनों का योग कितना आएगा, 44। इन दोनों का जोड़ेंगे रेशियो में, तीनों ने कितना आएगा, 4। 4 का मान हुआ 44, 1 का मान कितना होगा, 44/4, 11। 44/4 कितना होगा, 11। तो पूछ रहा है तो कमलेश की वर्तमान आयु क्या है। कमलेश 3 बराबर कितना आएगा, 33। 33 वर्ष का होगा ये कब, तो आप कहेंगे 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद 33 का है तो आज कितने का होगा मेरे भाई, 31 का। किसी को कोई दिक्कत है। आते हम अगला सवाल पर, देखिएगा यह एक परसेंटेज का सवाल है, प्रतिशत का। बहुत आसान सा सवाल, देखिएगा यदि किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की जाए, लंबाई, अच्छा आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुना में चौड़ाई होता है। लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई। अब समझिएगा, बोल रहा है आयत की लंबाई 40% बढ़ा दिया है। 40% का जो भिन्न मान होता है, 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, ये आप खुद बता सकते हैं। 40% का मतलब होता है 2/5। मतलब पहले लंबाई अगर 5 होगा तो 7 हो गया था, 40% बढ़ गया। उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए ताकि उससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। भाई बताओ, क्षेत्रफल जितना था उतना ही रहना चाहिए था। तो हम क्या कहेंगे, चौड़ाई जो है पहले 7 कर देते हैं, 5 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 सते 35 क्षेत्रफल पहले भी रहेगा और 7 बचे 35 क्षेत्रफल आज भी रहेगा। तो बताओ ना जरा, चौड़ाई में क्या हो गया, 7 से 5 हो गया, मतलब 2 घटा, कितने पर, 7 पर। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करके परसेंट निकालेंगे। 200/7, 200/7 ये आंसर आएगा 28.57%। कैसे, देखिएगा अगर जो लोग परसेंट पढ़े होंगे और 1/7 जानते हो कितना होता है, 14.28% होता है, हाँ या ना। हमसे 2/7 पूछ रहा है, 1/7 इतना है तो 2/7, तो 14 दूनी 28 और 28 दूना 56, अरे होगा तो 28.56 के नजदीक कौन सा है, 28.57 सवाल का उत्तर। देख रहे 2 स्थान तक पूर्णांकित करना, इसलिए उत्तर हो जाए। आ जाइए अगला सवाल देखिए, यह एक ज्योमेट्री का सवाल लग रहा है। ओ वृत्त का केंद्र है और एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। थोड़ी सी बात जानिए चक्रीय चतुर्भुज के बारे में मेरे प्यारे। चक्रीय चतुर्भुज होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित हो। चलिए देखिएगा, हम बनाते हैं इस सवाल को, मजेदार सवाल होना चाहिए। यह एक क्या हो गया, वृत्त हो गया और इसका केंद्र होगा, ठीक है। एबीसीडी है, एबीसीडी ऐसे है,
ABCD है, ठीक है। आ जाते हैं, देखिएगा जिसमें AB और DC के समानांतर, ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, ये C और ये D, ठीक है। AB और DC समानांतर है, AB मतलब ये इसके क्या है, पैरेलल, अच्छी बात। और पैरेलल का कॉन्सेप्ट जानते हैं ना कि ये दोनों पैरेलल रेखा समानांतर है, ये इसको काटेगा तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल कितना होता है, 180 माइनस थीटा होता है। उम्मीद करते हैं कि ये छोटी छोटी बातें आप जानते होंगे, क्लियर है। यदि DAB 72 है, अच्छा आ जाओ, DAB मतलब ये एंगल कितना है, 72 दिया है, तो आप तुरंत क्या कहेंगे कि ये एंगल जो होगा ये कितना होगा, 108 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है, इन दोनों का योग 180 होता है, इन दोनों का योग क्या होता है, 180 होता है। अब आ जाइए चक्रीय चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट लगाइए कि आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है। चक्रीय चतुर्भुज में होता है कि आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। बताओ ये 108 है तो ये एंगल कितने का होगा, 72 का होगा, और ये 72 है तो ये एंगल कितने का होगा, 108 का होगा। बस कहानी खत्म। पूछ रहे DAB 72 है, ADC एंगल ADC कहाँ है भाई, ADC मतलब 108 डिग्री, और अधिक कोण DOB का अनुपात कितना, अनुपात DOB कहाँ, अच्छा O वृत्त का केंद्र है, O क्या है, वृत्त का केंद्र है, DOB समझेंगे, जरा सा समझेंगे बात को, यहां पर हम रख देते हैं DOB, ये एंगल पूछा जा रहा है आपसे, ये एंगल पूछा जाए या दोनों में से कोई एक एंगल लेना होगा। अब क्लियर नहीं, अधिक कोण है तो जो बड़ा वाला होगा वो ले लेंगे, लेकिन दोनों ही साथ देखिएगा। अगर हम इधर से देखते हैं तो 72 दूना ये कितना होगा, 144 डिग्री होगा, सॉरी 72 दूना कितना होगा, अगर हम इसको पकड़ते हैं तो हाँ 72 दूना ये कितना होगा, 144 डिग्री होगा। ये इस पर कितने का होगा, पूरा का 360 होगा, तो 144 है तो कितना आएगा, 246 डिग्री, हाँ है ना। अब ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये एंगल लेना है कि ये एंगल लेना है, ये कैसे किए, 108 है, 216 होगा, ये 246 नहीं होगा, ये 216 होगा मेरे भाई, 216 डिग्री होगा। अब देखिए इन दोनों में से बड़ा ही लेके चलते हैं, बड़ा लेके चलते हैं। अगर हम 216 लेके चले, 216 लेके चले तो 108 दूना 216 नहीं है, आंसर नहीं है। इसका मतलब अगर हम 144 लेके चलते हैं, 144 लेके चलते हैं, तब काटिए ना, 36 तिया 108 है, 36 चौका 144, 3:4 है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 20 सवाल का उत्तर हो जाए। बहुत लॉजिकल ज्योमेट्री से प्रभावित सवाल था। आ जाते हैं अगला सवाल। ये एलसीएम और एचसीएफ का सवाल दिख रहा है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिएगा, दो संख्या 6:7 के अनुपात में, तो आप बोल सकते हैं कि पहला संख्या होगा 6x और दूसरा संख्या होगा 7x, हाँ या ना। उनका महत्तम समापवर्तक 9 है। बताओ एचसीएफ कह रहा है 9 है, अगर हम 6x और 7x का एचसीएफ निकालें तो आप कहेंगे कि सर एचसीएफ तो x होगा, क्योंकि इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन जो है, अधिकतम कॉमन क्या है, x है, और सवाल में कह रहा है कि वह 9 है। वह कितना है, 9। तो उनका लघुत्तम समाप एलसीएम बताइए, 6x और 7x का जो एलसीएम आएगा वह कितना आएगा, 6 गुना में 7 गुना में x आएगा, अरे है ना। तो 6 सते कितना होगा, 42 गुना में x का वैल्यू 9 है, तो 9 गुना करो, 9 दूना 18, काट हाथ में 1, 9 चौका 36 और 1 37। आंसर जो होगा कितना होगा, 378। इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सी राशि पर 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों में 460 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। साधारण सा सवाल है। आप इसको चाहे तो आप फॉर्मूला से भी निपटा सकते हैं। आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, कौन सा, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना में समय गुना में दर बटे में 100। इससे भी निपटाया जा सकता है, इससे भी निपटाया जा सकता है। आंसर निकाल सकते हैं, निम्नलिखित में से किस राशि पर 8% की दर से साधारण ब्याज से 2 वर्ष में इतना रुपया ब्याज प्राप्त। क्लियर है। आ जाओ ना, जरा देख लो ना मेरे भाई, अगर निपटाना चाहे तो 460 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ है, मूलधन निकालना है, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, रेट दिया है 8, अब बटे में कितना आएगा 100। बस काटा पीटी मचा लेना, उत्तर आ जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर ये तरीका क्या एग्जाम में वैलिड है, हम बोलेंगे कतई नहीं वैलिड है। आओ मेरे भाई समझो, इस सवाल को समझो, कितना आसान होता है।
हम आपको एक बात बताते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है वह समय गुना में दर का प्रतिशत मान होता है। समय गुना में दर, समय कितना है 2 वर्ष, दर कितना है 8%, 2 कितना होगा 16% ब्याज होगा, 16% ब्याज होगा। और सवाल बोला है कि 460 रुपया ब्याज, 1% का जो मान आएगा वह कितना आएगा 460 बटे में 16। आपसे मूलधन निकालना है, मतलब 100% का मान निकालना है, तो 460 बटे में 16 अगुना में 100, बस काटा पीटी मचा देंगे, आंसर आ जाएगा। 4 से 4 चौका 16 कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4 15, 4 से कटेगा ये 25, समझिएगा। अब 25 गुना में 100, 2500 होएगा। अच्छा देखिए ना, 25 से कटने में सब संख्या 25 से, अब गुना कर दीजिए ना, 115 गुना में 25, 25 एकम 25 25 125 का 5 हाथ में आएगा 12, 25 एकम 25 अब 12, 25 अब 12 37 का 7 हाथ में 3, 25 एकम 25 3 28, 2875। ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी सवाल के उत्तर हो जाए। बेहद आसान से सवाल थे, आगे आ जाते अगला। देखिएगा, यह जो एक सवाल है, यह जो एक सवाल है, यह आपका, यह जो एक सवाल है, यह जो आपका सवाल है, किसका है, तो आपको समझना पड़ेगा कि यह जो सवाल है यह आपका बारंबारता का सवाल है, बहुलक का सवाल है, मतलब स्टैटिस्टिक्स का। यदि दिए गए बारंबारता बंटन का बहुलक कितना है, तो बारंबारता पी का ज्ञान, ये पी निकालना है। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन ढंग से दिख रहा हो। यहां पर इस चीज को निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिएगा, हम थोड़ा सा बात समझते हैं। बहुलक बराबर होता है मोड, मोड बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है एल, एल होता है लोअर लिमिट, एल होता है, क्या होता है लोअर लिमिट, अब प्लस में F1 माइनस में F0 बटे में 2 इंटू में F1 माइनस में होगा F0 और F2, F0 और F2 इंटू में H। ये फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। याद है तो सवाल बनेंगे, नहीं याद है तो ये सवाल नहीं बनेगा। क्लियर है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये F1 क्या है, F0 क्या है। समझिएगा, F1 क्या है और F0 क्या है, तभी जाके ये सवाल बनेगा। बात क्लियर है। देखिएगा, तो F1 जो होगा ये 7 हो जाएगा, मतलब जो सबसे ज्यादा बार 2 4 7 P1 था, तो जो सबसे ज्यादा बार आएगा वह क्या आएगा, F1 होगा। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो क्या होगा, F1 होगा। इससे पहले क्या होगा, F0 होगा, इसके बाद क्या होगा, F2 होगा। लोअर लिमिट एल जो होता है यह इसमें सबसे जो छोटा होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसका सबसे छोटा, और एच का जो मान होता है इन दोनों का डिफरेंस होता है, इन दोनों का क्या होता है, डिफरेंस। चलिए, अब अगर आप इतना बात समझ गए तो हम रख देते हैं। बहुलक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 37.5, 37.5 बराबर एल, एल कितना आएगा 30, एल मेरे भाई 30 आएगा। अब प्लस में F1 कितना है 7 माइनस F0, तो 7 में से 4 घटेगा कितना आएगा 3 बटे में 2F1, F1 कितना है 7, तो 7 दूना कितना आएगा 14 माइनस में F0 कितना आएगा, F0 4, अब प्लस में माइनस में F2 कितना आएगा P होगा, माइनस में P इंटू में हाइट, इन दोनों का देखिए ना गैप 10 का है, 10 का है, यही H कहलाता है, तो ये हो जाएगा कितने 10। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा मेरे भाई, उत्तर आ जाना ही है, उत्तर आ जाएंगे ही। क्लियर है, बात समझ गए। देखिएगा, उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ रहा हो, नहीं कोई फायदा नहीं इससे इधर उधर घसकाने से। चलिए, अब इसमें इसको जस्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इधर से देखिएगा ना, यहां से जब घटेगा 37.5 में से 30 घटेगा 7.5 आएगा, कितना आएगा 7.5 बराबर 3 दहाई कितना आएगा 30, अब बटे में 14 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 10, 10 माइनस P होगा, हाँ या ना। काटिएगा, काटिएगा
तो कितना आएगा, अढ़ाई से काटेंगे 3 बार में, अढ़ाई से काटेंगे तो कितना बार में, अढ़ाई चौका 12 बार। अरे या आप ऐसे समझ लीजिए ना, 7.5 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, 7.5 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो 10 माइनस पी बराबर 4 होगा। तो पी का मान कितना आ जाएगा, 6, पी का मान 6। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के सही उत्तर हो जाए। ये आपको फार्मूला हम एक बार फिर से लिख देते हैं, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है एल, एल लोअर लिमिट होता है, प्लस में F1 माइनस में F0 बटे में 2F1 माइनस में F1 F0 और माइनस में F2 इनटू में H होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तब ये सवाल बनेंगे, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। आते हम अगला सवाल, देखिएगा यह एक रेशियो का बहुत ही प्रसिद्ध सवाल है, ऐसा सवाल पहले भी बहुत बार आ चुका है, हम इसको डायरेक्ट समझाएंगे थोड़ा सा जल्दी में। कह रहा है, जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि आप यहां से देखिएगा कि 6820 रुपए की धनराशि को विकास, टीना और सुमित के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्से से क्रमशः 470 रुपया, 110 रुपया और 540 रुपया की कमी की जाए तो उनका अनुपात 4:9 हो जाता है। तो टीना का मूल हिस्सा ज्ञात करें। बात समझ रहे, देखिए कुल पैसा है कितना, 6820 रुपया, उसमें से अगर हम इन सब का घटाते हैं 470, 110 और 540 घटाएंगे तो कुल कितना घटेगा, तो आप बोलेंगे 5 1 6 4 10, 10 अच्छा 1040, 1050 और 70, 1120 घटेगा। 1120 घटा लीजिए तो आप कहेंगे 0 0, 8 में से गया 7, ये 5700 बचेगा। और जो शेष राशि है तो उनका अनुपात जो है, तो कमी की जाए तो उनका अनुपात 4:9। अब इसमें जो है वह किस रेशियो में बांट ले रहा है, 4:7:9 के अनुपात में बांट रहा है तीनों, जो शेष बचा उसी में। यहां रेशियो में जोड़ेंगे तो 4:7 9, 9 और 11 कितना 20, और इसका वैल्यू जो दिया हुआ है कितना है 5700 आया, हाँ या ना। 0 से 0 कट जाएगा, 1 का मान कितना आएगा, 2 दूना 4, 1 2 8 16, 2 5 10, 285। टीना का मूल हिस्सा ज्ञात करिए, तो टीना का जो बचा हुआ वो कितना है, पहले ये निकाल लो। तो आप कहोगे सर टीना का हिस्सा कौन था, विकास टीना, टीना का हिस्सा 7 था, तो 1 का मान इतना है, तो 7 का मान कितना आएगा 285 गुना में 7, 7 5 35 का 5 हाथ में 3, 8 7 56 और 3 59 का 9 हाथ में 5, 7 दूना 14। विकास टीना और सुमित, ठीक है, 7 दूना 14, 14 5 19, नहीं ये गड़बड़ हो गया लगता। सम ऑफ 6 डिवाइड इनटू विकास टीना एंड सुमित सच दैट 470 510, ठीक है, शेयर 4 7 4, अच्छा 497, यहाँ से 497 हमने गलत लिख लिया, हमने गलती किया है भाई, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, हमने गलती किया और इसलिए गलत हो रहे हैं। यहाँ 497, यहाँ कितना है 497, आ जाओ 4 9 और 7, ठीक है, तो 4 और 9 13 7 20, 20 का वैल्यू इतना, 1 का वैल्यू इतना, 9 का मान कितना आएगा टीना का 285 गुना में 9 आएगा, 9 5 45 का 5 हाथ में 4, 9 8 72 4, 76 का 6 हाथ में 7 होगा, 9 दूना 18 7 25, 2565। ये हिस्सा कब होगा, जब इसके हिस्से में से 110 रुपया निकल गया था तब, तो हम बोलेंगे इसका मूल हिस्सा इसमें 110 जोड़ दीजिएगा, तो आएगा 5 7 6 2675 इस सवाल के सही उत्तर हो जाए, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के सही उत्तर हो। आ जाओ अगला सवाल देखो, यह एक क्षेत्रमिति का सवाल है, मेंसुरेशन का। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज का परिमाप निकाल। देखिए समचतुर्भुज मतलब होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर और उसका विकर्ण एक दूसरे के 90 पर समद्विभाजित करता है। विकर्ण क्या करता है, एक दूसरे को 90 पर समद्विभाजित करता है। देखिएगा ये विकर्ण, ये विकर्ण, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक दूसरे को 90 पर समद्विभाजित करता है, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा, ये दूरी और ये दूरी क्या होगा बराबर। एगो विकर्ण है 7, तो ये आएगा 7/2,
ये भी आएगा 7/2। एगो विकर्ण है 24, तो ये आएगा 24/2 और ये आएगा 24/2। अरे है ना। हमको निकालना क्या है, परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग निकालना है, चारों भुजाओं का योग निकालना है। सम चतुर्भुज है तो एक भुजा निकल जाए, 4 से गुना कर देंगे हो जाएगा। अब बताइए ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज 7 24 आपको पता होना चाहिए कि 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है। अगर हम 7 में 2 से भाग लगाएंगे, 24 में 2 से भाग लगाएंगे तो 25 में से 2 से भाग लग जाए, तो ये 7/2 है। गड़बड़ लिखती है क्या, यहां होगा 24/2, यहां कितना होगा 24/2। अरे है ना, ये 7/2 है, ये 24/2 है, तो ये कितना आएगा 25/2। बस कहानी खत्म। ये भी आएगा 25/2। अरे है ना, ये भी आएगा आपका कितना 25/2 और ये भी कितना आएगा 25/2। अब परिमाप निकालना है तो चारों भुजा को जोड़ देंगे, 25/2 25/2 25/2 25/2 जोड़िएगा तो 50 आएगा। सवाल का उत्तर खत्म। बस इतना सा सवाल। आगे आ जाते हैं अगला सवाल, देखिएगा। यह औसत चाल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला होता है तय की गई कुल दूरी। तय की गई दूरी मतलब कुल दूरी, अब बटे में कुल लगा समय, बस यही बात है। बस इस तय की गई कुल दूरी में समय से भाग दीजिएगा, औसत चाल निकल जाएगा। अगर इतना बात जानते हैं तो ये सवाल बहुत आसानी से निपटाया जा सकता है। चलिए आ जाइए, आते हम इस सवाल को देखते हैं, करते हैं। इस सवाल को देखते हैं और करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति 2.5 घंटे तक 71 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गाड़ी चलाई और फिर अपनी चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की और 1 घंटा में गंतव्य पर पहुंच गया। दूरी बता दो। दूरी हो जाएगा 71 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला, 2.5 घंटा मतलब 5/2, चाल गुना में समय दूरी। आगे चला 21 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो 71 में 21 बढ़ा देगा, कितना आएगा 92, और चला कितना 1 घंटा। ये पूरा दूरी आ गया। बटे में समय बता दो। यहां से चला 2.5 घंटा और यहां चला 1 और घंटे, 1 और घंटे मतलब टोटल चला 3.5, 3.5 का मतलब 7/2। बस कहानी खत्म। अरे हो जाएगा, इसी को सॉल्व कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय आ जाएगा 4। चलो गुना भाग कर लेना है, कहानी खत्म। 5 एकम 5 और 7 पचे 35। अब प्लस में 2 से गुना होगा, 2 दूना 4, 9 दूना 18, बटे में 2, अब बटे में 7/2। 2 से 2 कट जाएगा, 7 से भाग लगेगी, 7 पचे 7 से भाग लगे, 7 पचे 35, 1 7 से भाग लगाएंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 4 7 दूना 14, 4 7 6 का 42। तो आंसर कितना आएगा 51 प्लस में 26, 51 प्लस में 26 लगभग जो आएगा 77 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। नहीं समझे, नहीं समझे कुछ लोग नहीं समझे, मुझे पता। देख 2 से 2 कट गया ना मेरे बल्लाल। अब जोड़ो 5 और 4 कितना आएगा 9, 8 5 13 का 3, हाथ में 1, 3 और 1 4 और 1 5। अरे होगा 7 से भाग, 7 से भाग लगाइए, तो 7 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 7 से भाग लगाएंगे तो 7 7 49, 4 7 7 49, आंसर कितना आएगा 77। लेकिन हम 7 से बाद 7 5 35, 7 एकम 7 कर दिए, मतलब 2 ज्यादा ले लिए थे, इधर 2 कम रहा था, आंसर हो जाएगा। आते हैं हम अगले सवाल पर। देखिए, यह एक सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का सवाल है, मजेदार सवाल। उम्मीद करते हैं कि यह सवाल दिख रहा होगा। देखिए यहां 2 का क्यूब है, यहां क्या है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, यहाँ 8 का स्क्वायर है। तो 8 का स्क्वायर कहने का क्या मतलब है, 8 का स्क्वायर का हम देखो मतलब 2 के पावर 6। अरे 8 का स्क्वायर 64 और 2 के पावर 6 64। बताओ यहाँ 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 6, जब गुना है तो जुटेगा तो क्या आएगा 2 के पावर 9। अरे होगा 2 के पावर 9 हो जाएगा, हाँ या ना। इसके पावर में भी 3 है, इसके पावर में कितना है 3 है, तो 9 तिया 27 मतलब 2 के पावर में 27 आ जाएगा, हाँ या ना। भाग लगाइए, यहां से भाग लगाएंगे। देखिए 4 के पावर 5, 4 के पावर 5 कहने का क्या मतलब 2 के पावर 10। अरे 4 के पावर 5 है, इसको हम लिखेंगे 2 के पावर 2 के होल पावर में कितना 5, तो 5 दूना कितना आएगा 10।
इस 16 के पावर में 2 है, इसका मतलब क्या आएगा 4 के पावर 5 का मतलब 2 के पावर 10, गुना में गुना है बीच में, 16 के पावर 10 256, मतलब 2 के पावर कितना आएगा 8, जुटेगा 2 के पावर 10 और 2 के पावर 8, तो 2 के पावर कितना आएगा 18, मतलब भाग लगाएंगे 2 के पावर 18 से, बटे में आएगा 32। 32 जो होता है 2 के पावर 5 होता है, 32 जो होता है वो कितना होता है 2 के पावर 5 होता है मेरे भाई। इसको अगर आप समझ गए तो इसको हम थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। चलिए देखिएगा 2 के पावर 5, 32 जो होता है 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 10 आ जाएगा, 2 के पावर 10 आएगा, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर कितना है 4, 2 के पावर 4 है, तो इसको अगर हम 2 के पावर 4 से भाग लगाएंगे तो यहां से रिजल्ट इसका स्क्वायर है, तो 2 के पावर 10 में 2 के पावर 4 से भाग लगाएंगे तो 2 के पावर 6 आएगा, 6 दूना यहाँ स्क्वायर है, तो 2 के पावर कितना आ जाएगा 12, 2 के पावर 12 आ जाएगा, हो गया 2 के पावर 12 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिएगा अगर हम 2 के पावर 27 में 2 के पावर 18 से भाग लगाएंगे तो 2 के पावर 9 बचेगा, बटे में 2 के पावर 12 से भाग लगाएंगे, 2 के पावर 12 से भाग, 9 यहाँ 12 यहाँ, तो यहाँ से 2 के पावर -3 बचेगा। अरे 9 में से 12 घट जाए कितना आएगा माइनस। अगर इस बात को नहीं समझ पाए इसका मतलब है कि आपके इस कॉन्सेप्ट में अभाव है, सर्ड साइन डाइसेस के कॉन्सेप्ट में अभाव है कि a टू दी पावर m गुना में a टू दी पावर n बराबर क्या होता है a टू दी पावर m प्लस में n होता है। मतलब जब बेस बराबर होता है तो गुना के केस में पावर जुटता है, a के पावर में m है बटे में a के पावर में n है, तो ये a के पावर में क्या होता है m माइनस n होता है, पावर घटता है। जब भाग का केस होता है तो पावर घट जाता है। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। देखिएगा एक विद्यार्थी के अंक गलती से 73 के बजाय 70 दर्ज कर दिया, 73 के बजाय कितना 70 दर्ज किया है, जिसके कारण औसत में 3/2 की कमी आए। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी। चलिए थोड़ा सा बात समझेंगे। हम कहेंगे औसत बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि योग बटे में संख्या होता है। क्या होता है योग बटे में संख्या होता है। अरे हाँ है ना। अब हम पूछेंगे कि संख्या बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि योग बटे में औसत होता है। योग बटे में क्या होता है औसत होता है। ये हर कोई जानता है, ये तरीका, ये बात हर कोई जानता है। इतना जो बात है, जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है वो इस बात को जानता है। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है संख्या पूछ रहा है। तो भाई योग कितना, देखो 73 के बजाय 70 दर्ज कर दिया, तो 3 कम घट, योग में जो है 3 की क्या होगी कमी, योग होगा 3 बटे में औसत कितना कम गया 3/2, 3 से 3 कट जाएगा, संख्या होगा कितना 2। इस सवाल के उत्तर बस इतना सा ही तो सवाल है ये, बस इतना सा ही सवाल है मेरे। आ जाते हैं अगला सवाल। 49 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करिए। 49 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करिए। समझ रहे हैं मध्यानुपाती a और b का मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन होता है √AB। अरे है ना, बस इतना सा बात याद है। तो 49 a के जगह 49 होगा और b के जगह 25 होगा, इसका वर्गमूल लगा दीजिए। तो 49 का मान कितना आएगा 7 और 25 का वर्गमूल कितना आएगा 7 × 5 = 35। इस सवाल के सही उत्तर देखिएगा यह एक नाव और धारा से रिलेटेड सवाल है, और जब भी ऐसा सवाल आपको आए ना, थोड़ा सा लेंदी सवाल आए, तो मेरा एक सजेशन होता है मेरे भाई, देखिए आज जो दौर है ना वो स्मार्टनेस का जरूरत है। आप अगर इन सवालों को करने चले गए तो हो सकता है कि सवाल आपसे नहीं बने और आपको क्या कर दे कंफ्यूजन में डाल दे और आप परेशान हो जाए। तो जब भी सवाल थोड़ा सा लेंदी रहे ना, कि लगे कि समय बहुत ज्यादा लग रहा है, तो उस सवाल को लास्ट में बनाइए। पहले उन सवालों को बनाइए जो आपसे जल्दी बने। तो हम भी इसको छोड़ते हैं, लास्ट में देखा जाएगा। देखिएगा एक लैपटॉप के मूल्य में पहले 20% वृद्धि की गई और फिर 30% की कमी की, यदि अंतिम, देखिए पहले मूल्य मान लीजिए मूल्य x मान लिए, पहले 20% बढ़ाएगा तो 120% कर देगा। 120% का क्या मतलब 6/5। 30% कमी किया, 30% कम किया मतलब 70% कर देगा। 70/100 मतलब 7/10 होगा। और अंत में यदि
यदि अंतिम मूल्य 16,800 है तो आपसे पूछ रहा है कि मूल्य मतलब ओरिजिनल प्राइस निकालना, मतलब एक्स का मान निकालना। चलिए अब इस सवाल को तो बस कुछ नहीं बेटा, काटा पीटी मचाना। 7 से काटेंगे, 7 से 7 दूना 14, 2 7 चौका 28, 0 0। 6 से कटेगा 6 चौका 24, 400 हो गया। x का मान जो आएगा यहां से 10 बचे 50 हो जाएगा, 400 गुना में 50, 400 गुना में 50 आएगा 1 2 3 0, 1 2 3 0 रख दीजिए और 4 बचे 20। मतलब आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी, 20,000 इस सवाल के सही उत्तर। हम इस बात को बार बार बोल रहे हैं कि आप पहले क्या करिए, पहले अगर आपसे सवाल को वीडियो को रोकिए, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तभी आप सॉल्यूशन देखिए। आते हैं हम अगला सवाल। यह एक रेशियो का बहुत फेमस सवाल है, देखिएगा। ए रेशियो बी बराबर पी रेशियो क्यू बराबर 3:7 आपसे पूछ रहा है 2a प्लस में 3b है ना, अब बटा में 2b प्लस में 3q का मान बताइए। अगर आप रेशियो पढ़ें तो आप देखते 3/7 उत्तर करके निकल जाइएगा, बस इतना सही है ये सवाल। आप बोलिए सर इतना जल्दी कैसे, देखिएगा यहां से अगर हम a और b का मान, यहाँ a और a रेशियो b और p रेशियो q बराबर है ना, तो a का मान 3 और p का मान भी 3 रखेंगे, b का मान 7 और q का मान भी 7 रखेंगे। रखिए ना जरा, 2 गुना में 3 प्लस में b का मान रखेंगे 7, b का मान रखेंगे 7 तो आ जाएगा कितना, 3 गुना में 7 बटे में b का मान रखेंगे कितना 7, b का मान रखेंगे 7 तो 2 गुना में आएगा 7 प्लस में q का मान रखेंगे 7, 3 गुना में 7, 3 गुना में 7, अरे है ना 3 गुना में 7 होगा। क्लियर है बात। अब इस सवालों को जरा देखते, नहीं देख लीजिए a का मान, एक सेकंड रुको, इतना करना ही नहीं होता है भाई, इन सब सवालों में इतना करना ही नहीं होता है, इतना करना ही नहीं होता है। जरा हम इसको डायरेक्ट समझा दे क्या, इतना कहानी लिखने से अच्छा है कि इस चीज को समझ लीजिए। देखिए इस चीज को समझ लीजिए, थोड़ा सा कहानी इस चीज को समझना है। a रेशियो b मतलब a बटे b होगा, p रेशियो q मतलब p बटे q होगा। अब रेस बराबर 3/7 है तो 3/7 हो, हाँ ये सब बराबर ठीक है। आपसे पूछ रहे 2a प्लस में 3p अब बटे में 2b प्लस में 3q। देखिएगा यहां से समझिएगा ध्यान से हम क्या कर रहे हैं। देखिए यहां a में 2 से गुना किया और b में 2 से गुना किया, p में 3 से गुना किया और q में भी 3 से गुना किया। जब भी ऐसा काम करेगा, ऊपर में प्लस है नीचे में भी प्लस है, तो इसका मान जो होगा वो कितने के, 3/7 के ही बराबर होगा, है ना। और आंसर कितना हो जाएगा, 3/7। क्लियर। आ जाइए अगला सवाल देखिएगा। एक दुकानदार 3,000 में 6 एक जैसे मोबाइल फोन खरीदा, कै गो खरीदा, 6 गो। 30,000 में 6 गो खरीदा, 30,000 में कै गो, 6 गो। तो एगो का क्रय मूल्य बता सकते हैं क्या, 30,000 बटे में 6 मतलब कितना होगा, 5,000, अरे है ना। उसने उनमें से 2 28,000 में बेच दिया, एगो को बेचा कितना में, 14,000 में, नहीं समझे। 28,000 में 2 गो तो एगो कितना, 14,000। बस पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। आ जाओ, रेशियो पहले लगा दो, 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएगा। 5 का सामान 14 में बिक रहा है तो 9 का लाभ है, कितने पर, 5 पर, तो 100 पर कहानी खत्म। अरे होगा, 5 से कटेगा ये 20 बार में, और 20 नमा कितना होगा, 180%। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर। इतना सा ही सवाल था। आ जाते हैं अगला सवाल, बहुलक कितना होगा। एक डाटा देगा और उसका आपसे पूछेगा व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मोड निकालना। बहुलक, बहुलक मतलब क्या होता है, जो बहुत बार आता है। हम ऑप्शन से देखते, 79 कितनी बार आया है, 79 आया है, 79 एक बार, 79 दो बार। 79 कितनी बार आया है, 2 बार मेरे भाई। 87 देखिए, 87 आया है एक बार, एक 2 बार, 87 भी आया है 2 बार। 68 कितनी बार आया है बता दो ना, 68 आया है एक बार, 2 बार। 68 भी, अच्छा सब दो ही बार आया है क्या। 71 देख लो, एक बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार, 3 बार, 3 बार, 3 बार, 3 बार। अब बताओ सबसे ज्यादा बार कौन आया, 71, तो आंसर कौन सा होगा, 71। बहुलक का मतलब इतना ही होता।
आ जाते हैं हम अगला सवाल देखते हैं। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 50,000, कितना है 50,000। विक्रेता इस पर 15%, 20% और 30% की 3 क्रमिक छूट देता है विक्रय मूल्य क्या। बहुत आसान सवाल है। देखो अंकित मूल्य कितना है 50%, 50,000। इस पर पहला छूट कितने का देता है 15%, तो बेचेगा कितना में 85% में। तो 85 में मेरे भाई 100, हाँ या ना। तो आप बोलेंगे जी सर 85 में 100 होगा गुना। आगे आते हैं, अगर हम आगे चलते हैं, फिर 20% छूट देगा तो कितना होगा 80/100। और फिर कितना देगा 30%, तो 70/100। यही उस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बस काटा पीटी मचा लेंगे, 2 जीरो और 2 4 जीरो, 2 जीरो और 2 4 जीरो, 2 जीरो, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म। आंसर कितना आएगा 8 सते 56, 5 गुना में 85 गुना में 56, है ना। चलिए अब हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, संख्या जो है 8 से कटना चाहिए। 56 देखिए ना, 56 का गुणज है, मतलब वह 8 का भी गुणज होगा। संख्या 8 से कटनी चाहिए। जरा देखो ये संख्या 8 से कट रहा है क्या, नहीं सर ये संख्या 8 से नहीं कट रही। ये संख्या 8 से कट रहा है, नहीं सर ये संख्या 8 से नहीं कट रहा है। ये संख्या 8 से कट रहा है, नहीं सर ये संख्या 8 से नहीं। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। कुछ लोग गुना करेंगे, भाई कीजिए, इसको आप पूरा गुना करिएगा ना वही आएगा, 23,800 ही आएगा। नहीं आएगा तो आप हमारे संस्थान पर आ सकते हैं और हमसे सवाल कर सकते हैं। आ जाओ। एक वस्तु 64% लाभ पर बेची जाती, यदि क्रय मूल्य में 60 रुपए की वृद्धि की जाए और विक्रय मूल्य में 65 रुपया की कमी की जाए तो लाभ 42.5% होगा। वस्तु का क्रय मूल्य रुपया में ज्ञात। ये एक बहुत जबरदस्त सवाल है। जबरदस्त इसलिए हो गया कि इसका डाटा बड़ी जबरदस्त सेट किया। वाकई अगर ये सवाल यहाँ 64% की जगह 64% की जगह 20% और यहाँ 30% रहता है तो ये सवाल बहुत आसानी से बनता। लेकिन यह सवाल का डाटा 64% और 42.5% देखिए लेंदी दे दिया। इसका हम डिटेल बता देते हैं। देखिएगा 64% बेचा गया, मतलब अगर क्रय मूल्य 100x है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 164। अरे है ना, लाभ में बेचा। क्रय मूल्य में 60 रुपया की वृद्धि, क्रय मूल्य में 60 रुपया बढ़ाया और यहाँ विक्रय मूल्य में 65 रुपया की कमी माइनस कर दिया, तो अब उसको क्या हो रहा है 42.5% लाभ होगा। कितना होगा 42.5%। अब देखिएगा 42.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। समझ रहे बात को ना। तो इसको 40% और 2.5% कर सकते हैं। 40% और 2.5%। 40% का मान कितना होगा, 40% का मान होगा 2/5 और प्लस में 2.5%, 1/40 होगा, है ना। तो ये कितना आएगा 40, ये कितना आएगा 40, तो ये आएगा 17/40। आज 40 बना लिया, यहाँ 40 है यहाँ भी 40 में, तो 8×5 = 40, 8 × 16 और 1 17, 17/40। मतलब 40 में 17 का लाभ होगा। तो क्रय मूल्य होगा कितना 40 और विक्रय मूल्य कितना आएगा, ये था क्रय मूल्य, ये था विक्रय मूल्य। कितना आएगा 40 में 17 57। अरे हाँ है ना। अब कुछ नहीं करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए और बन जाए। देखिएगा 25 क्वेश्चन पूछा है, 25 में 3 सवाल ऐसे होंगे हर सेट में, हर सेट की बात कर रहे हैं, हर सेट में 3 सवाल ऐसे होंगे जो लेंदी होंगे और कैलकुलेटिव होंगे। इस सवाल से आपको बचना पड़ेगा। इस सब सवालों को लास्ट में किया जाए, समय रहेगा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ के निकल जाएंगे, फायदा भलाई उसी में। आ जाओ अगला सवाल। किसी संख्या का 5%, उसी संख्या के 2% का कितना प्रतिशत। देखो तो x का 5%, किसका, उसी संख्या का 2% का कितना प्रतिशत। बस आप इस चीज को समझ गए होंगे। परसेंट से परसेंट कटेगा, इससे ये कटेगा। 5/2 गुना में 100, तो आंसर कितना होगा 250%। इस सवाल का उत्तर हो जाए। बस परसेंटेज का बेसिक सवाल था। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर उस पर 10% वाली 2 क्रमिक छूट दी जाती है। विक्रय मूल्य में कुल प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, पहले विक्रय मूल्य 100 था, अब 30% बढ़ा दिए तो कितना होगा 130। अरे है ना। फाइंड द टोटल चेंज। अब देखिए अब क्या कह रहा है 10% का 2 छूट दे दिए, तो 10% छूट देंगे तो 9/10, फिर दूसरा 10% छूट देंगे तो 9/10 हो गया, 0 से 0 कट जाएगा। तो पहले 100 था, अब कितना होगा 13 9 81, तो 13 गुना में 81, 13 गुना में 81 कर दिए, 13 गुना में 81, 13 गुना में 81 करिए।
81, 13 एकम 13 का 3, 13 एकम 13 का 3, हाथ में 1, 13 8 104 और 105, और हम 10 से भाग लगाएंगे तो 105.3 आएगा। मतलब 100 था, 105.3 आया, तो वृद्धि हुआ कितने का? 5.3 का इंक्रीजमेंट हुआ, वृद्धि हो गया। अरे हाँ या ना। आते हम अगला सवाल पर, देखिएगा। यदि किसी वृत्त के तिर्ज खंड का केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, तो वृत्त की परिधि और तिर्ज खंड के परिमाप के बीच का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, वृत्त की परिधि का क्या मतलब? 2πr आप जानते होंगे, बटे में वृत्त की परिधि और तिर्ज खंड के परिमाप। तिर्ज खंड समझते हैं? तिर्ज खंड ये होता है तिर्ज खंड, समझ, त्रिज्या से घिरा हुआ खंड क्या कहलाता है? तिर्ज खंड। तो इसका परिमाप पूछ रहा है, बताइए इसका परिमाप कौन सा होगा? यहां से यहां तिर्ज्या, यहां से यहां तिर्ज्या, और ये लेंथ, अरे है ना। तो ये लेंथ कैसे निकलता है? ये आर्क कैसे निकलता है? तो थीटा बटे में 360 इंटू में 2πr निकलता है, अब प्लस में ये r और r, परिमाप 2r। अरे हाँ है ना। जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, तो यहां से 2r है, यहां भी 2r है, 2r है, कट गया। ठीक है, अरे है ना। पाई का मान 3.14 ले लीजिए, बोल रहा है यूज पाई इक्वल टू 3.14। थीटा कितना है? थीटा एंगल कितना है? 30 डिग्री है, तो 30 बटे में 360 मतलब 1 बटे में 12 या 36। पाई का मान लेंगे 3.14, अब प्लस में 1 हो गया। चलो बस सॉल्व कर लो मेरे भाई, इसको सॉल्व कर लोगे उत्तर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे उत्तर आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या इन बातों को? इसको सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। ओ तेरी, चलिए 12 एकम 12 यहां से आएगा, यहां से जो आएगा, यहां से आएगा 3.14 आएगा। 12 एकम 12 और 3 15.14, ये दशमलव दशमलव हटा देंगे तो 314 बटे में 1514। 2 से काट लीजिए ना, 2 से जब काटेंगे तो 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2। अच्छा ये ऊपर जाएगा 12, सॉरी देखिए ये बटे में 12 था तो ऊपर जाएगा 12। अब 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से कटेगा 2 सते 14, 2 पचे 10 और 2 सते 14, 757। नीचे में कितना होना चाहिए? 757। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी इस सवाल के सही उत्तर हो। लेंदी नहीं था, ठीक सवाल था। देखिएगा, यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज 6360 रुपया और ब्याज दर 20% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से संयोजित है, धनराशि ज्ञात। बहुत सारे तरीके, हम सबसे आसान तरीका समझाते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5, और 2 साल का मामला है तो 5 का स्क्वायर 25 मूलधन मान ली। पहला साल कितना ब्याज मिलेगा? 5। दूसरा साल कितना मिलेगा? 5, और इस 5 का 1/5 एक ब्याज। पूरा दूसरे साल में कितना ब्याज होगा? 5 और 1 6। सवाल में बोला है कि 6330 रुपया। एक का मान निकालिए, 6 एकम 6, 6 पचे 30 और 6 पचे 30, एक का मान हो जाएगा 1055। धनराशि निकालना है, 25 का मान निकाल दीजिए। 25 का वैल्यू आएगा 1055 गुना में 25। अरे है ना। समझिएगा जरा बात को, बहुत आसान है ये कैलकुलेशन। लग रहा होगा कि मुश्किल है, आसान। अगर ये 1000 होता, 25 से गुना होता तो 25,000। 55 में 25 से गुना करेंगे तो 55 में अगर 50 से गुना होता, 50 में 25 में तो 1250। अब 25 या 75, आंसर होगा 26,375। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप इन 25 सवालों को, अब देखिएगा, अगर आप एग्जाम में हैं और इतने समय के बाद आपको अगर बचते हैं समय, तो ये बचा हुआ सवाल को आप तभी निपटाइए। जो छोड़ के आए हैं सवाल, 1-2 सवाल छोड़ के आए हैं, 1-2 सवाल शायद सवाल छोड़ के जो आए हैं, उस सवाल को आप तभी निपटाइए जब आपके पास एग्जाम में समय बचा हुआ है। अगर नहीं बचा हुआ है तो आप नहीं चक्कर में पड़िए। समझ रहे बात? एग्जाम में 1-2 सवाल छोड़ना, ये सवाल क्लियर है? ये सवाल हम होमवर्क में देते हैं, आप लोग जरूर हमें कमेंट में उत्तर बताएंगे। यह बोट एंड स्ट्रीम का एक सवाल है, मजेदार सवाल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ अच्छा सवाल है, नाव और धारा से। चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज हमने एएलपी का लिया है, कल हो सकता है तो एनटीपीसी का ले लेंगे, हो सकता है ग्रुप डी का ले लेंगे, ये पता नहीं। क्लियर है? ये मेरे दिमाग जिस समय जो क्लिक कर गया हम उस पर चालू हो जाते हैं।
तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।